नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा 7.2 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है कि आपके स्कूल में खेल कूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी A से लेकर के D की तरफ ये कुल यहाँ हमारे पास में 100 गमले यहाँ से लेकर के A से लेकर के D तक। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा लगा देती है, तो ये बड़ा हरा झंडा है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो ये प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में जा रही है और यहाँ पर ये लाल झंडा लगा देगी। दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी ये दोनों झंडे जो हैं इन दोनों के बीच में हमें सीधी दूरी ज्ञात करनी है कितनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना हो तो ठीक आधी दूरी, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी हमें इसके मध्य बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये हरा झंडा कहाँ लगा हुआ है, इस हरे झंडे के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो A जो है वो हमारा एक मूल बिंदु है और ये जो है A से B की जो पंक्ति बन गई 10 पंक्तियां जो है इसे हम x अक्ष मान लेते हैं और ये A से D की तरफ जो है इसे हम y अक्ष मान लेते हैं। तो अब ये A से लेकर के D की ओर जो दूरी है ये कुल दूरी जो है वो 100 है। पंक्ति हमारे पास में दूसरी हरे झंडे के लिए, तो दूसरी पंक्ति के लिए x का तो मान बन जाएगा 2 और लाल झंडा जो है वो है 8वीं पंक्ति पर, तो इसके लिए x का मान हो जाएगा 8। अब हमें इसके लिए y के मान चाहिए। हरा झंडा जो है वो AD की कुल लंबाई के 1/4 भाग के बराबर लगा हुआ है और AD की कुल लंबाई कितनी है, AD की कुल लंबाई 100, क्योंकि इसके ऊपर 100 गमले रखे हुए हैं। तो 100 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 25। तो ये 2/25 हो गए हरे झंडे के निर्देशांक। और यदि हम लाल झंडे के निर्देशांक निकालें तो लाल झंडा जो है वो 8वीं पंक्ति में लगा हुआ है और AD की अनुदिश ये लगा हुआ है 1/5 भाग दूरी पर। AD के 1/5 भाग की दूरी पर लगा हुआ है, तो हम इसके लिए जो हम दूरी याद करेंगे तो वो 1/5 हो जाएगा 100 का, तो ये बन गया 20। तो इस झंडे के निर्देशांक जो है वो हो गए 8 और 20। अब हमें लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हरा झंडा है ये बिंदु P पर लगा हुआ है और लाल झंडा जो है वो बिंदु Q पर लगा हुआ है। तो अब हम PQ दूरी है वो ज्ञात कर लेंगे। ये मान लो P पर है और ये वाला Q पर है, तो हम इन दोनों के बीच का रेखाखंड जो बनेगा PQ, इसकी हमें लंबाई याद करनी है। तो हमारे पास जो P के बने निर्देशांक वो तो है दूसरी पंक्ति और AD की अनुदिश 1/4 दूरी, यानी कि 1/4 दूरी कुल 100 की, तो ये हो गए 2/25। और जो बिंदु Q है P यानी कि लाल झंडा, पहला झंडा हमारे पास में लाल नहीं है हरे रंग का है, तो ये हो जाएगी हरे झंडे की लंबाई। हरा झंडा जो है वो कितनी दूर लगा हुआ है और Q यानी कि यहाँ पर अब हम निकालेंगे लाल झंडे के लिए, तो इसके निर्देशांक जो है वो बन जाएंगे, ये 8वीं पंक्ति में है और 1/5 दूरी पर लगा हुआ है ये 100 का, तो ये हो जाएगा 8/20। तो हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है।
दोनों झंडों के मध्य दूरी यानी कि पी क्यू दूरी। तो हम क्यू के निर्देशांक में से पी के निर्देशांक है वो घटा देंगे। तो 8 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 की स्क्वायर। आठ में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 की स्क्वायर। 20 में 25 घटाएंगे तो बचेगा -5 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर 36, 5 की स्क्वायर 25, इनका जोड़ कर देंगे तो ये बन जाएगा 61 हो जाएगा। तो दोनों झंडे जो आपस में रूट 61 मीटर की दूरी पर है लगे हुए हैं। अब जो रश्मि है वो एक झंडा और लगाती है। रश्मि जो है वो एक नीला झंडा लगाती है, और वो भी कहाँ पर, रेखाखंड की आधी दूरी पर, यानी कि उनके बीच में। तो आपको इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक भी है वो ज्ञात करनी है। नीले झंडे के निर्देशांक, ये एक प्रकार से हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 और x2 का मान झंडा लगा है हमारा हरा दूसरी पंक्ति में, लाल 8वीं पंक्ति में, और दूरी जो है वो 25 और 20। तो x1 का मान हमारे पास में 2, तो 2 प्लस 8 बटा में 2, और y1 का मान है 25 प्लस 20 बटा में 2। 8 और 2 हो गया 10 बटा 2, और 45 बटा में 2। 10 में हम 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 5, और 45 में करेंगे 2 का भाग तो आएगा 22.5। इसका मतलब जो तीसरी लड़की है रश्मि, उसे 5वीं तो लगाना है झंडा पंक्ति में, और AD के अनुदिश उसे लगाना है 22.5 मीटर की दूरी पर। इस प्रकार से जो झंडा है वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।